आज ना मेरा बर्थडे है और इस बर्थडे पे मैंने सोचा कि आप लोगों से मैं क्या ऐसा शेयर करूं जो मैंने अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस किया इस 35 साल के जीवन में, और मैं आपको बताऊं जो आप भी एक्सपीरियंस कर पाओ। ये एक बहुत ही आम सी लड़की की कहानी है जिसको मैंने खास बनाया है खुद। तो आप लोगों की तरह जब मैं ग्रेजुएशन में आई तो ग्रेजुएशन में मेरे को कोई क्लू नहीं था कि मुझे लाइफ में क्या करना है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बहुत बड़े बड़े डींगे नहीं हाँकूंगी। मैं ग्रेजुएशन में गई। कॉलेज मेरे लिए बहुत ही ऐसी प्लेस थी, हैप्पी टू गो, कि मुझे बस जाना है, नए कपड़े चाहिए। तो मुझे कुछ रियलाइजेशन नहीं था। दो आई वांट टू डू कि मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स करूं, पर मेरे पापा ने मुझे ज्योग्राफी ऑनर्स में एडमिशन दिलवाया। अब ज्योग्राफी ऑनर्स में मैंने किया, स्ट्रगल करके मैं किसी तरीके से ग्रेजुएशन में तर गई। फिर मैं एमए में आई। एमए ऑब्वियसली पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी में मैंने की। पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर तक, मतलब प्रीवियस तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे क्या करना है। फिर पापा ने मुझे कुछ सेकंड ईयर में एक किताब लाके दी थी, के सिद्धार्थ की, जो मैं बच्चों को बोलती हूँ, और मुझे आइडिया नहीं था कि उस किताब का क्या मतलब है। फिर जब एमए प्रीवियस के बाद जब मैं फाइनल में आई तो मैंने सुना भाई मेरे सीनियर्स जो हैं वो नेट का एग्जाम दे रहे हैं। तो मैंने भी जाके मस्ती मस्ती में बैठा, और मुझे कुछ नहीं आता था, बस मैं दे के आ गई। और तब से फिर शायद मैंने एक धुन पकड़ी थी कि मुझे नेट क्लियर करना है और मुझे पास करके ना असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। बट जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाई तो होती नहीं है, तो मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज से थी। तो और मेरे पापा वहीं थे, तो पापा के राज में भी मैंने पढ़ाई नहीं की थी, टू बी वेरी फ्रैंक। फिर जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकली, दिस इज अबाउट 2013, 2013 की बात है, जब मैंने 6 महीने अपने आप को जीरो से उठाकर पढ़ना स्टार्ट करा। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने 8-8 घंटे खुद पढ़ाई की थी। कुछ नहीं आता था मुझे ज्योग्राफी में। तो फिर जब मैंने 2014 में पहली बार एग्जाम दिया तो मैंने बहुत शिद्दत से एग्जाम दिया, पर किसी वजह से वो एग्जाम मेरा जून वाला क्लियर नहीं हुआ। मुझे टेक्निक्स भी नहीं पता थी। मैंने सोचा क्या पढूं, कैसे पढूं, कितना पढूं। तो मैंने जैसे अभी हम क्लूलेस रहते हैं ना कि क्या पढूं, कितना पढूं, तो मैंने जितना मुझे समझ में आया मैंने पढ़ के बैठा, और मेरी कुछ 60% बनी थी एज अ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की तरह। फिर मैंने जून से दिसंबर में फिर पढ़ना स्टार्ट करा। अब दिसंबर में मैंने स्ट्रैटेजीज को चेंज करा अपना, और खुद से, उस टाइम पे वीडियोस भी नहीं थे बेटा, कुछ भी नहीं था। एंड बीइंग अ गर्ल आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि लाइफ में आपको कुछ करना है, क्योंकि मैं ठान चुकी थी मुझे कुछ करना है। उससे पहले तो मैं भी मस्त थी। पर फिर जब मैंने दिसंबर वाला अटेम्प्ट दिया, सेकेंड अटेम्प्ट, दैट वाज माय सेकेंड अटेम्प्ट, वो अटेम्प्ट जब मैंने दिया तो मैंने क्या करा कि अपने जो भी मैंने जून में गलतियां की उनको इवेलुएट करा। एक तो मैंने हर ऑप्शन को पढ़ना स्टार्ट करा। ऑप्शन के अलावा उस ऑप्शन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने लेना स्टार्ट की, और मैंने इतनी प्रैक्टिसेस की जो आर गुप्ता आप आज सॉल्व करते हो ना, मैंने उस टाइम पे की। और ज्योग्राफी में भी जो 100 क्वेश्चन हमारे टाइम पे, तो 2 पेपर्स होते थे ज्योग्राफी के, तो दोनों पेपर्स का मैंने हर एक ऑप्शन से इंफॉर्मेशन निकाल के धुन लेकर पढ़ाई करी। उस टाइम फिर मेरे साथ एक दिक्कत हुई, मैंने एग्जाम दिया बहुत शिद्दत से और रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि एग्जाम जो था वो यूजीसी से सीबीएसई के पास गया, तो रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगी। 15 डेज के गैप में ना मैंने जो आपका जून का 2015 वाला वापस एग्जाम दिया। मतलब मैं इतनी ज्यादा हताश हो चुकी थी कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है जो आप लोगों को लगता है। बट ट्रस्ट मी बच्चों, मैंने ना कभी भी अपनी जो बोलते हैं ना कि किस्मत को हारने नहीं दिया, मेहनत करके। मेरे पे भी वो प्रेशर था जो आप लोगों पे आज होता होगा। सबको लगता है कि मुझे कुछ करना है, आपको भी लगता है, मुझे भी लगता था मुझे कुछ करना है। और मिडिल क्लास फैमिली में जब हम होते हैं तो हमारे पास में सच में बहुत प्रेशर होता है। मेरी नेट नहीं हो रही थी तो घर वाले बोले नहीं हो रही है तो आप कुछ और देखो। फिर शादी की बातें होने लग जाती है, ये भी आपको एक तरीके से बहुत परेशान करने लगती है। पर मुझे ये पता था कि मैं 5 साल बाद वो जीवन जीना चाहती हूँ जो मैं चाहती थी। तो फिर वो 15 दिन में मैंने वापस से रिवाइज करा। मैंने वापस 2015 में जून में एग्जाम दिया, और उस टाइम ना शायद अगर मैं हार कर बैठ जाती तो मैं आज आपके सामने नहीं होती। और मेरी किस्मत इतनी तेज चमकी ना 1.5 साल की मेहनत के बाद। फिर 2015 में रिजल्ट आया मेरा, मैं वो भी क्लियर कर गई, और 2014 दिसंबर वाला रिजल्ट भी आया और मैं वो भी क्लियर कर गई एक बार में। ठीक है, मतलब एक बार मैंने दिया और उसके बाद सेकंड थर्ड अटेम्प्ट मैंने एग्जाम को क्लियर कर लिया। अब लोगों को लगता है चलो वापस पढ़े, वापस पढ़ते हैं, वापस एग्जाम देते हैं, चलो
जेआरएफ करते हैं, ये मैंने भी सोचा था, बट मैं बहुत धुनी थी, मुझे नौकरी करनी थी, मुझे पैसा कमाना था। आप ये मानोगे नहीं कि जहां मैं राजस्थान में हूँ, छोटी सी जगह से, उसके आसपास के ना हर कॉलेज की वैकेंसीज मैंने न्यूज़पेपर में चेक की है। मैंने और मेरे पापा ने शायद वो जर्नी जी है। और जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरी माँ के आंसू, उन्होंने वो मेरे पे जो ट्रस्ट था वो दिखाया। फिर एक-एक कॉलेज, मतलब आप सोचते हो ना नौकरियां नहीं मिलती है, बहुत इजी होता है ना कमेंट करना नेट के बाद नौकरियां नहीं है। मैंने भी की है और मैंने 25,000 से नौकरी स्टार्ट की थी। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, बट हाँ मैंने 10 जगह इंटरव्यू दिए। 10 जगह में से मैं आई गेस 2, 3, 4 जगह रिजेक्ट भी हुई हूँ और कुछ जगह सेलेक्ट भी हुई है। एंड फाइनली मुझे अच्छी जगह अपने ही शहर के अच्छे कॉलेज में नौकरी मिली, जहां मैंने 6 साल एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर कमाया। अब देखो, मैं जैसे बोलती हूँ ना, मेहनत का फल कभी खराब नहीं जाता। तो जब मेरा जून वाला अटेम्प्ट फेल हो गया था, पर उस अटेम्प्ट से मैंने अपना रेट का पेपर, दैट इज रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो पहले होते थे अब नहीं होते, फॉर पीएचडी एंट्रेंस, वो टॉप किया था। तो मतलब मेरी नेट की जो पढ़ाई थी वो वहां काम आई, और उस पढ़ाई से मैंने अपना पीएचडी को एनरोल किया। तो नौकरी के साथ साथ ही मैंने अपनी पीएचडी में एडमिशन लिया। पीएचडी की जर्नी भी मेरी बहुत अच्छी नहीं रही है, क्योंकि मैं सिर्फ 26 साल की थी जब मैंने पीएचडी स्टार्ट की। तो आई वॉज क्लूलेस अगेन, मुझे कुछ नहीं पता था। तो जब आपकी डीआरसी की मीटिंग होती है, उसमें मेरे टॉपिक को लेके, क्योंकि मेरा टॉपिक बहुत हार्ड था, मैंने इलेक्टोरल ज्योग्राफी पे काम किया, तो जो एग्जामिनर आते हैं उन्होंने मेरी बहुत धज्जियां उड़ाई थी। मुझे बहुत डिमोटिवेशन भी आया था। फिर अगेन मैंने वो 5 साल फिर उतने शिद्दत से दिए, और लास्ट ईयर मुझे जून में मेरी पीएचडी भी अवार्ड हुई है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जर्नी इज नॉट दैट इजी, और आपके लिए भी नहीं है। जब हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं ना बच्चों, तो शायद हमारी जर्नी उतनी इजी नहीं होती है। बट ऐसे समझ के चलिए कि जिस एक मुकाम पे हम आकर हारने वाले होते हैं ना, सफलता उसके बाद ही होती है। तो अगर आप यूजीसी नेट का पेपर टारगेट कर रहे हो, तो ये देखो, मैंने अपनी जर्नी आपको 1.5-2 साल की बताई है। तो मैंने 2014 में एग्जाम क्लियर किया, और उसके बाद 16 में मेरी जॉब लगी। 6 साल, 6.5 साल मैंने कॉलेज में पढ़ाया। फिर एकदम से मुझे लगा कि मतलब एक सटल जॉब थी आपकी, एक कॉलेज में आप पढ़ा रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर, और मैं परमानेंट फैकल्टी थी। मैंने ऑल अ सडन इस करियर को स्विच करा, मतलब अब मैंने 30s में अपना करियर चेंज करा। मैं एडटेक्स में आई, पहले मैं किसी और एडटेक में थी, फिर अब मैं 1 साल से यहाँ मुझे अप्रोच किया, यहाँ मुझे ज्योग्राफी के लिए लाया गया, और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जहाँ मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से साझा कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक बहुत एवरेज स्टूडेंट रही हूँ अपने में, मतलब मुझे लगता है आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट को टारगेट कर रहे हो, और आपका भी सपना ऐसे सोचा अपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो मुझे लगता है लगे रहिए। 1 हार 2 हार आपका जीवन के लक्ष्य को तय नहीं करती, आपका जीवन तय नहीं करती। अगर आप एक बार हताश हो रहे हो, कोई बात नहीं, दोबारा उठो। और मोटिवेशन इंसान के अंदर से आती है बेटा, किसी और से नहीं आती। अगर आप ये सोचते हो 5 साल बाद मेरा जीवन ऐसा होने वाला है, तो अभी से जुड़ जाओ, अभी से लग जाओ, वेट मत करो किसी का। जैसे मैंने वेट नहीं किया, मेरा रिजल्ट नहीं आया, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, 15 दिन के अंदर अंदर वापस पढ़ा मैंने, और वो 6 महीने की पढ़ाई थी जो 15 दिन में मुझे काम आई। तो आप लोगों को भी काम आएगी। तो बस लगे रहो, हताश मत हो, और आसपास वाले लोगों से ना बहुत ज़्यादा प्रभावित मत हो। यार इसका तो नेट हो गया, मेरे सारे दोस्त मेरे से पहले नौकरी करने लग गए, मैं तो 26 में नौकरी करने लगी थी, मेरे दोस्त 22-22, 23-23 साल में, पर आज जहाँ मैं हूँ वो शायद नहीं पहुँच पाए। तो जर्नी लेट स्टार्ट हो सकती है, पर वो अच्छी तब होगी जब आप उसको अच्छा बनाओगे। तो मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, और ये गांठ बांध लो कि कोई भी चीज़ ना बच्चे इजीली नहीं मिलती है। यूजीसी नेट एक बहुत बड़ा नेशनल एग्ज़ाम है, जिसको पढ़ने के लिए आपको स्ट्रैटेजी तो करनी पड़ेगी, बट बहुत संयम, बहुत पेशेंस आपको चाहिए अगर आप ये एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो। अदरवाइज़ आप क्लियर नहीं कर पाओगे। सो आई जस्ट विश अ गुड लक। मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, एक दिन सफलता जैसे मुझे मिली ना, आपको भी ज़रूर मिलेगी। गुड लक।